वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट साइमन स्मिथ रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स। सो ये कार्बीन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने कार्बीन में डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बीन, जैसे सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कार्बीन को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन जिसमें हमने कार्बन की फॉर्मेशन होती है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज स्टार्ट करते हैं कार्बन में। आज की रिएक्शन में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमन स्मिथ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन अलोंग विद दीज और रिएक्शन, और साइमन स्मिथ रिएक्शन के केस में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है, हमने देखा था कार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। ये हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा था, और ये भी देखा था कब पॉसिबिलिटी है कि सिंगलेट कार्बन होगा, कब पॉसिबिलिटी है ट्रिपलेट कार्बन होगा। फाइन। तो जो सिंगलेट कार्बन के केस में प्रोडक्ट बनता है एडिशन रिएक्शन में, वो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। और ट्रिपलेट के केस में क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव। अब ये क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक और सिलेक्टिव क्या होते हैं, ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सिस और ट्रांस की बात में करते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक में मतलब क्या है कि या तो 100% सिस बनेगा और या बनेगा ट्रांस बनेगा, डेट टू 100%, ठीक है। और अगर हम स्टीरियो सिलेक्टिव की बात करें, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 60% सिक्स बनेगा प्लस 40% ट्रांस बनेगा। मतलब इसमें एक होगा, एक मेजर बनेगा और एक माइनर। इट कुड बी 80-20 आल्सो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। फाइन, ये चीज पता लगी। अब एडिशन रिएक्शन कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं। ये पता लगे सिंगलेट के केस में स्टीरियो सिलेक्टिव स्पेसिफिक होगा, वेयरएज ट्रिपलेट के केस में स्टीरियो सिलेक्टिव होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कैसे जाती है एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने इथीन लिया, यहां पे मैंने कोई भी कार्बन लिया, तो ये कार्बन जो है इसके बीच में जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फाइन। अब सेकंड केस लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कार्बन मेंशन कर दिया पर्टिकुलरली, कौन सा, CnCl के साथ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूं सिस, ले रही हूं ना, ये क्या है, बुटीन, डेट टू सिस, ठीक है, सिस ले रही हूं। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन होगा। मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाला जो कार्बन होता है, अगर कोई भी हेटेरो एटम साथ में अटैच हो तो वो कार्बन क्या होता है, सिंगलेट होता है। ऐसा क्यों होता है, ये मैंने सब डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो जो भी हेटेरो एटम के साथ अटैच वाला कार्बन होता है, वो कार्बन वो सिंगलेट होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि अगर सिंगलेट कार्बन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, मैंने सिस से स्टार्ट किया है, तो हमारे पास जो एंड में प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस ही बनेगा, ठीक है। तो 100% इसमें हमारे पास क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। फाइन, समझ आया। अगर मैं सेकंड केस लेती हूं, इसमें मैंने लिया ट्रांस और हमने सेम डाला, ठीक है, सेम डाला। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, सिंगलेट। तो 100%
ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होएगी। फाइन। उसके बाद ये तो हो गया, हमने सिंगलेट कार्बन की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की। अगर हम ये वाला लें तो इसको मैं बेसिकली ये वाला रब कर देती हूँ, बाकी तो चलो सेम ही देगा। मैंने ट्रिपलेट कार्बन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया C, टर्शरी बुटाइल, टर्शरी बुटाइल, राइट। ये जो कार्बन होगा वो कैसा कार्बन होगा? इट विल बी ट्रिपलेट। जब भी कार्बन के साथ कोई भी दो बल्की ग्रुप लगे हों, जैसे एक बल्की ग्रुप है, तो वो वाला कार्बन क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बन होता है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि अगर ट्रिपलेट कार्बन हो तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? स्टीरियो सिलेक्टिव। फाइन। क्या रहेगा? स्टीरियो सिलेक्टिव रहेगा। अब इससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ CH3 डाला। अब हमने कार्बन को इंसर्ट करवाया, ठीक है, करवा दिया इंसर्ट। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन हो उसके एंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट इग्नोर स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या है? ट्रिपलेट है, स्टीरियो सिलेक्टिव, मतलब कि हमारे पास 100% सिस जो है वो नहीं बनेगा, है ना। यही मतलब है स्टीरियो सिलेक्टिव का। तो इसका मतलब ये क्या है? इसमें क्या होगा? ये सिस है और नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? ट्रांस पॉसिबल है ना। यहाँ में डबल बॉन्ड हट जाएगा, जब इंसर्ट होएगा तो डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे C और यहाँ पे टर्शरी बुटाइल, यहाँ पे टर्शरी बुटाइल, राइट। तो ये क्या बन गया? ट्रांस बन गया, है ना। ट्रांस बनने से ये सिस है, ये ट्रांस है। ये हमने सिस से स्टार्ट किया था, तो स्टीरियो सिलेक्टिव होने की वजह से सिस जो है वो मेजर रहेगा और ये ट्रांस जो है वो क्या रहेगा? माइनर। शायद मैंने जो पहले प्रोडक्ट बनाया उसमें मैंने डबल बॉन्ड हटाया नहीं है, तो अगर ये पूरा इंसर्ट होएगा तो डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक कोई भी डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा और एक ये बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन होती है, ऐसे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में इंसर्ट होता है। फाइन। तो अगर हमने ट्रांस से स्टार्ट किया, तो जो हमें प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ट्रांस इस केस में मेजर होएगा और सिस जो है वो क्या होगा? माइनर। फाइन। अब ये डिफरेंस है, ट्रांस मेजर होएगा और सिस जो है वो माइनर। फाइन। ये हो गया, सॉल्व हो गया। ये हमने कर लिया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कुछ हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम साइमन स्मिथ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। फाइन। कुछ आपको आइडिया लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कार्बन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस की थी, जो कार्बन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों? इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी को क्या चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, पर इसके पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास जाना चाहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व हियर ओनली, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 डाले हुए हैं, सिंपल होएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन जो है बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो वैलेंसी यू कैन कंप्लीट, राइट। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये किसके पास जाना चाहेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच है। फाइन। तो अगर हम सेकंड देखें तो इसमें हमें
पता है कार्बोनिल कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता, इसमें हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये अपने ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इसमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इस केस में इन दो हमारे पास एक इक्विवेलेंट है कार्बन का, मतलब हमारे पास एक ही कार्बन है, तो किसके पास जाएगा, तो क्वेश्चन आता है कि किसके पास जाएगा, तो ये कार्बोनिल के पास ना जाके किसके पास जाएगा, C डबल बॉन्ड और C के पास जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऐसे करके। फाइन, ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें क्या है, ये वाली हमें देख के हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या होगा। तो इट्स ए काइंड ऑफ N2 डाइजो, ऐसा कुछ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है H nu। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा कुछ हो, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N हो और ग्रुप लगा हो, तो इट्स ए काइंड ऑफ डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन जैसा हो गया ये। और हमने लास्ट वाली वीडियो में डाइजो मीथेन की रिएक्शन डिस्कस की थी। जब भी डाइजोमीथेन हो गया और हमने H nu डाल दिया या लाइट डाल दिया या कोई मेटल डाल दिया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, तो ये सारे किसमें चेंज हो जाएंगे, कार्बीन में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो कार्बीन में चेंज हो जाएगा। सेम ये भी वही कंडीशन है, N डबल बॉन्ड O N, सेम डाइजोमीथेन जैसा ही है। तो अगर हम इसमें H nu डाल देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बीन में, राइट। तो ये कार्बीन जैसा बन जाएगा। फाइन, कार्बन जैसा बनने के बाद हम इसमें एक्चुअली कार्बन बनने के बाद इसमें ऐसे कुछ दिया हुआ था, डबल बॉन्ड काइंड ऑफ। तो कार्बन के बाद ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ऐसे करके कुछ बॉन्ड बन जाएगा। फाइन, तो ये कैसा कार्बन होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा कार्बन होगा, ये होगा ट्रिपलेट कार्बन। रीजन क्या है, अब इनके भी दोनों साइड जो है वो बल्की ग्रुप है, इस वजह से ये जो कैसा कार्बन होगा, ट्रिपलेट कार्बन होगा। फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन, उसके बाद हम ये वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो साइमन स्मिथ रिएक्शन, इसमें भी कार्बन की जो है फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी कार्बन लिया, CH2 आयोडीन, और यहाँ पे बीच में डाल दिया जिंक, ठीक है, या कॉपर, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स है, ये है हेलोजन, और सॉरी ये मेटल है, ठीक है। ये क्या हो गया, हेलोअल्केन हो गया, राइट। सो जो मेटल है वो क्या होते हैं, इट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो इसका कैसे कार्बन की फॉर्मेशन होती है, तो अगेन आई वुड से कि मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यू शुड नो कि हाँ, अगर हमारे पास CH2 आयोडीन है और मेटल डाला है तो कार्बन की फॉर्मेशन होगी। तो साइमन स्मिथ रिएक्शन है, तो कैसे जनरेट हो रहा है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे हमने डाला जिंक। तो जिंक क्या है, मेटल है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना, राइट। तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो आयोडीन जो है वो निकल जाएगा और जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आयोडीन इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। फाइन, अब क्या होगा, ये आयोडीन क्या करेगा, जिंक के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जिंक जो है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वो बनेगा वो क्या होएगा, आयोडीन Hi और यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अब आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, मतलब -I नेगेटिव, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, कार्बीन। ठीक है, अगर कार्बीन जो है, जिंक जो है, अगर हमारे पास कोई भी कैसा भी OH ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल ROH, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके साथ क्या हो जाती है, चिलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर ऑक्सीजन हो, ROH ग्रुप हो, उसके साथ क्या हो जाती है, चिलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो जिंक है वो इजीली बाहर चला जाता है और रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है। फाइन, चिलेशन की वजह से जिंक जो है वो इजीली बाहर चला जाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फाइन, ये तो हो गया मैकेनिज्म। तो बेसिकली हमें इतना पता लगा कि CH2 आयोडीन हो, जिंक कॉपर डाला हो तो कार्बन की फॉर्मेशन होएगी। फाइन, अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, उसके लिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लूंगी, ये वाला। हमने यहां पे डाला CH2 आयोडीन, जिंक और कॉपर, तो हमें यहां से पता लग गया यहाँ पे साइमन स्मिथ रिएक्शन होएगी और कार्बन की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब भी ऑक्सीजन होएगा, मैंने आपको क्या बोला है, जो जिंक है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, चिलेशन करता है। फाइन, क्या करता है, चिलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी, मतलब ये अबव द प्लेन है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो भी क्या होएगा, अबव द प्लेन ही आएगा। ठीक है, तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ चिलेशन कर लेता है, जिसकी वजह से जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये वाले ऑक्सीजन की और CH2 के साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। फाइन, सेम विद OR, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, ऑक्सीजन के साथ चिलेशन हो रही है, इसकी वजह से OR के केस में भी हमारे पास सेम ही स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। OR है और यहाँ पे मैंने जिंक डाला, CH2 आयोडीन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन के साथ जिंक जो है वो चिलेशन करेगा, तो इन दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। फाइन, अब क्वेश्चन आता है, अगर बॉन्ड, तो यहाँ पे तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री इफेक्ट डालेगी इसकी, जो भी ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा हो, अगर जब बॉन्ड जो है वो चाहता ऑक्सीजन वाला ग्रुप अलाइलिक पोजीशन पे हो या होमोलिटिक पोजीशन पे हो। अब अलाइलिक पोजीशन क्या होता है, ठीक है, सेम विद दिस केस, इसके बस आप भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके साथ भी जो ग्रुप लगेगा, यहाँ पे O नेगेटिव लिथियम, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड नहीं हटाया, सॉरी, यहाँ पे CH2 और मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगाई जा रही हूँ, CH2 और यहाँ पे CH2। फाइन, अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे CH2 और OK, तो इन तीनों के केस में हमने OH के केस में देखा, OR के केस में भी देखा, O नेगेटिव के केस में भी देखा, तो सबसे रिएक्शन जो फास्ट है वो किसमें होगी, इसको मैं दे रही हूँ A नंबर, B और C, तो रिएक्शन फास्ट किसमें होगी, जो रिएक्शन है वो फास्ट होएगी C वाले केस में। क्यों, क्योंकि इससे जो चिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एज सच नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चिलेशन है वो सबसे अच्छा होएगा। ठीक है, और अगर बात करें इसकी OR और OH के केस में, तो आप बोलोगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर लगाएं, कि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगाए, लेट्स से CH3 लगाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से चिलेशन कर पाएगा, तो इस केस में जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो रिएक्शन किस केस में फास्ट है? इस वाले केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है इस केस में क्या होती है, ये बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये अच्छे से चिलेशन जो है वो कर नहीं पाता। OCH3 के केस में जिंक जो है वो अच्छे से चिलेशन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये वाला OH-CH3 के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज होने की वजह से प्रॉपर चिलेशन जो है वो नहीं हो पाती। और OH के केस में चिलेशन अच्छे से होती है, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो फास्ट है और एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से चिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाते। फाइन, ये बात होगी। अब बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल कहीं पे भी लगा हो तब चिलेशन जिंक जो है वो चिलेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। अब इस केस में कहां पे आएगा, तो इस केस में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन ये वाला तभी इफेक्ट करेगा, या तो ये यहाँ पे हमें ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसे। तो अब इस केस में हम चिलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? द रीजन इज कि चिलेशन पे तभी इफेक्ट पड़ेगा या तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो, OH जो है वो कौन सी पोजीशन पे हो, अलाइलिक। अलाइलिक क्या है? बॉन्ड, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगा हुआ है और ये वाली पोजीशन पे। या तो क्या हो, होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये वाला एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे लगा हो। लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ पे लगा हो तब इसका OH का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डबल बॉन्ड पे। द रीजन इज ये काफी दूर हो चुका है। तब अब अगर ऑक्सीजन के साथ चिलेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होएगी, अब इस केस में जो हमारा जो OH है वो कैसा होएगा, कैसा है, डबल बॉन्ड की अलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को इफेक्ट करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनाइल। जो इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही रहेगी। ठीक है, तो हमने ये सारे रिएक्शन डिस्कस कर लिए। एक ये दोनों क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रिंग ओपनिंग होगी। CH3 है, यहाँ पे हमने CH2 Cl2 डाला, यहाँ पे हमने CH3 लिथियम डाला, राइट। ये जो CH3 लिथियम है, इट विल एक्ट एज ए बेस। ये कैसे एक्ट करेगा, बेस के जैसे एक्ट करेगा। ओके, तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला जो H है वो क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी, ये वाला जो H है वो क्या है, एसिडिक H है। कैसे है एसिडिक H, एसिडिक H मतलब H पॉजिटिव निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या है, स्टेबल है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या जा रहा है, कंजुगेशन में भी जा रहा है, तो इसलिए ये स्टेबल होने की वजह से ये वाला जो H है वो क्या है, एसिडिक है। फाइन, अच्छा, ये तो हमें पता लग गया ये वाला H जो है वो एसिडिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होएगा, ये रिएक्शन जैम में भी काफी बार पूछी जा चुकी है, नेट में भी आती रहती है, सो काफी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन गया। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
CH3 लिथियम है, CH3 लिथियम काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे है CH2Cl2, अब ये बेस है, यहां से H निकालेगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ठीक है, वही चीज होएगी, H निकल गया क्योंकि बेस है, नेगेटिव आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा और कार्बीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या बन गया? कार्बीन। ओके, हमारे पास कार्बीन आ चुका है। अब कार्बीन को होना है एडिशन, कार्बीन की क्या होनी है? एडिशन होनी है, कार्बीन को डबल बॉन्ड चाहिए। फाइन, अब कार्बीन की एडिशन कैसे होएगी? ये तो है, सॉरी हो गया, कार्बीन हमारे पास बन चुके हैं। एक तो बेंजीन रिंग है और एक पायरोल रिंग है। ठीक है, कहां पे एडिशन होगी? यहाँ पे डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी या यहाँ पे एडिशन होगी? इसका आंसर हमें देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इस रिंग पे ज्यादा है या इस रिंग पे ज्यादा है। कौन सी रिंग जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? मैंने आपको बताया था जो कार्बीन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन सी रिंग में ये जाके ज्यादा खुश होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है। अब किसी भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं? कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। फाइन, अब इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पायरोल के केस में, तो अगर हम पायरोल के केस में पाई इलेक्ट्रॉन देखें, 2, 4, 6 होते हैं। इसके जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर है या नेगेटिव, उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही काउंट करते हैं क्योंकि ये कंजुगेशन में जाते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं पायरोल में? अगर हम सिंपल पायरोल सिस्टम नहीं, उसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात नहीं करते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 6/5 आता है, 1 2 3 4 5। अब इसको करते हैं रब और बात कर लेते हैं बेंजीन की। तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3, पाई बॉन्ड्स है 3, 3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ रहा है 1। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी 1.2, 1 फिर 10 बचा, 1 बचा, तो 2, तो 1.2। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पायरोल के केस में क्या है? ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जो है वो कहां पे ऐड होना चाहेगा? यहीं पे ना। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब बनाया और जो एडिशन है वो यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे एक था Cl और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। फाइन, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बन के रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। 3 मेंबर रिंग कभी भी स्टेबल नहीं होती। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अगर क्वेश्चन में आए तो 3 मेंबर रिंग को ब्रेक होना ही पड़ेगा। आई वुड से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सभी रिएक्शन में ऐसा हो ऐसा नहीं होता, मतलब मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो कैसे रिंग ब्रेक होएगी हम इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। कैसे फॉर्मेशन हो रही है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ ताकि इजीली समझ आए। यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे ऐसे है नेगेटिव, यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ है CH3 और यहाँ है एक रिंग, 3 मेंबर रिंग। कैसे हो रही है वो हम ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, यहां से नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड। ओके, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। कार्बन की अब वैलेंसी देखो, अगर नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे डबल बॉन्ड बना दूं तो जो कार्बन की वैलेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इंक्रीज हो गया, मतलब एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? अब इसके पास ऑप्शन है कि 6 मेंबर रिंग में चेंज हो सकता है, तो 6 मेंबर रिंग काफी स्टेबल होती है। तो जब ये डबल बॉन्ड आया
ठीक है, और क्लोरीन यहाँ से लीव हो सकता है अगर 6 मेंबर में चेंज हो। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये जब ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो कार्बन, इस वाले कार्बन की वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये कार्बन क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड बना, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके इसके साथ बॉन्ड बनाया और क्लोरीन बाहर निकल गया। अब देखो कितने मेंबर रिंग बनी, अच्छे से क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। 5 कुछ नहीं करना, रिंग बनाओ यहाँ पे बेंजीन रिंग और साथ में बना दो 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग देनी स्टार्ट करो, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 और 2 का क्या है, डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और 4 पे क्या लगा हुआ है, CH3। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे करना है, जब भी रिंग ओपनिंग की रिएक्शन हो तब हमें नंबरिंग कर लेनी है और जो नंबरिंग के अकॉर्डिंगली हमें रिंग बना देनी है, जो जो उस नंबर पे है उस नंबर का ग्रुप लगा देना है। दिस इज द ओनली इजीएस्ट वे हाउ वी कैन मेक द रिंग एक्सटेंशन। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। क्या ये जो थायोफीन है, क्या ये सेम रिएक्शन देगा जैसे पायरोल ने दी है? तो आंसर इज नो। इसका रीजन क्या है, देखो पायरोल पे सेम रिएक्शन ही देगा जो इसने दी है, ठीक है। अगर हम इसके बीच में CHCl डालेंगे तो रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगी, ऐसा करके ही कुछ बनेगा और रिंग ओपनिंग होएगी। यहाँ पे फिर एंड में हमारे पास जैसे हमने उसमें बनाया वैसा ही 6 मेंबर रिंग, पर वही 6 मेंबर रिंग जो है वो बनेगी। फाइन, अब इसमें बात करते हैं, थायोफीन वाले केस में थोड़ा सा अलग होएगा। उसका रीजन क्या है, थायोफीन जो है वो उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता जितना पायरोल होता है। इसका रीजन होता है कि सल्फर के पास d ऑर्बिटल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं होती जितनी पायरोल के केस में होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, इसके पास होते हैं एम्प्टी d ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में वैसी रिएक्शन नहीं होने वाली क्योंकि इसके जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। पर ये सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन में वैसी रिएक्शन नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके लोन पेयर जो है वो क्या थे, कंजुगेशन में इन्वॉल्व थे। अब सल्फर के पास एक तो लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, दूसरा लोन पेयर के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे सल्फर है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा CH COET और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि सल्फर अपने लोन पेयर दे देगा ना, और सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। हमने इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स डिस्कस किया है, साइमन स्मिथ रिएक्शन डिस्कस किया है, इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।